केंद्र की मोदी मंत्रिमंडल में इस समय 40% अपराधी हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप का आरोप। उद्योगपति अडानी से रिश्तों पर घिरी मोदी सरकार को हर तरह से घेरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने केंद्र के मंत्रिमंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई जगताप ने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल के 40% मंत्रियों पर हत्या और डकैती जैसे गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद भी वो मंत्री बने हुए हैं। भाई जगताप शनिवार को शिवाजीनगर गोंडी में मुंबई कांग्रेस के महासचिव वसीम जावेद खान के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए थे। सबसे बड़ी चिंता है शिक्षा की। आपने क्या किया जरा बताइए। सबसे बड़ी चिंता है नशे की, जो आज हमारे बच्चों को लेके आज जिस तरह के हालात है, माँ बाप बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में तो कभी मैंने नहीं सुना देखा कहीं ना कहीं। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्या है, खास करके जिसकी बात हो रही थी, डंपिंग ग्राउंड की बात हो रही थी, तो हटा क्यों नहीं? आप 15 साल से है ना, हटा क्यों नहीं? ये भी तो बात है। राहुल गांधी खुद आके गए थे जब यहाँ वो पॉइजनस गैस का ये हुआ था, हम लोग सारे आए थे, आप भी लोग थे। तो सिर्फ ये कहने से, वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमने देश बदल रहा है। मोदी जी भी कहते हैं देश बदल रहा है। तो हमने जवाब दिया था, मोदी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, देश बदल रहा है। इस देश में जिस तरह पे महिलाओं के ऊपर रेप हो रही है, वो पहले नहीं होता था। देश बदल रहा है। इस देश में कोविड के दौरान लोगों की लाशें गंगा में बहा दी गई। देश बदल रहा है। इस देश में पूरे मंत्रिमंडल में 40% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मर्डर जैसे और डकैती जैसे बड़े बड़े संगीन जो ये है, वो उनके मंत्रिमंडल में बैठे हैं। देश बदल रहा है। वैसे मानखुर्द भी बदल रहा है, गोवंडी भी बदल रही है। अब आपके हाथ है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव नदीम जावेद, मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा समेत मुंबई कांग्रेस के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। 2012 में जीता 50,000 वोट से, 17 में 80,000 वोट पाके हार गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। ये भी जमहूरियत है कि आप 50,000 वोट पे जीतते हैं और 80,000 वोट पे हारते हैं। मगर आपके शुक्रगुजार है कि हम जमीन पर जा पाए तो आपकी वजह से जा पाए। और दूसरी बात, सर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और हम लोगों ने यह फैसला किया था, हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर, माँ ने, भाई ने, घर के बाकी लोगों ने मिलकर यह फैसला किया था कि अब्बू की जो खिदमत है, हमारे वालिद साहब की जो खिदमत है, वो जज्बे को जिंदा रखा जाए। और बस सबने मिलकर फैसला वसीम पर किया कि वसीम आपको मुंबई में काम देखना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। वसीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बिहार से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से फ्लाइट लेकर मैं मुंबई आया और मैंने जब अपना फोन ऑन किया मुंबई एयरपोर्ट पर 7 मिस कॉल थी कौशल विद्यार्थी जो राहुल गांधी के पीए। और जैसे ही फोन ऑन हुआ वैसे ही कौशल का वापस फोन आया, बोले भैया बात करेंगे। तो राहुल जी ने कहा, नदीम तुम्हारे वालिद के बारे में पता चला है, मुझे बहुत तकलीफ है। फादर के बारे में पता चला, बहुत तकलीफ है। और मैं अपनी फैमिली को ये कहना कि राहुल गांधी उनके कदम से कदम मिला के खड़ा है, कोई जरूरत हो तो बता। मात्र जातिवाद की बात करके वोट लेकर के चले जाते हैं। इस इलाके के लिए काम कोई नहीं करता, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। और आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है, आप सबको पता है। उस महानगर पालिका के चुनाव में आपको फिर वो दौर लाना है, जावेद खान साहब का दौर लाना है, क्योंकि ये इलाका तभी तरक्की करेगा जब यहां पर वो पार्टी आएगी जो कहेगी कि कांग्रेस की, आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ। इस इलाके की तरक्की तब होगी जब यहां पर रहने वाला व्यक्ति जीत करके आएगा, बाहर से जो पैराशूट आता है वो नहीं।
यहाँ पर रहने वाले को दर्द होगा, वो आपके दर्द को जानता होगा। तो मेरी विनती है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और ये ऑफिस का उद्घाटन, ये ऑफिस तो पहले भी था, लेकिन इसको जिस खूबसूरती से बनाया है आपने, नीचे भी और ऊपर भी, आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पहला ऑफिस नीचे ही था, अब आपने इसको ऊपर भी। आज भी हम लोग मैदान की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि गटर के प्रॉब्लम से उठेंगे तो मैदान की मांग करेंगे। 8वीं के बाद स्कूलें नहीं है, आज तक का गवर्नमेंट ने या बीएमसी ने पिछले 15-20 सालों में कुछ नहीं सब्सिडी दी, ना कोई स्कूल इस्टेब्लिश की। आज हमें जो बेसिक चीजें चाहिए वो तो छोड़ करके हम जो चीज पूरा देश जिसको प्रॉब्लम नहीं है जिन चीजों से, उसके अंदर हम डूबे हुए हैं। मैं कुछ हद तक आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और पढ़ा लिखा आदमी के होने के नाते से फर्ज है मेरा कि गवर्नमेंट को पकड़ करके आपको वो सुविधाएं मिले जो आपका हक है। कोई एहसान तो नहीं है अगर कोई मैदान आपको मिल गया, कोई अस्पताल मिल गया, तो इस किस्म की चीजों को आप तक पहुंचाने का इरादा कांग्रेस पार्टी ऑफकोर्स दिल में रखती है, और मैं उसका एक सिपाही बन के यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों ने मुझे 2-2.5 सालों से देखा है, कभी जबान से मैं मुकरता नहीं हूँ। आज कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा मुझ में किया है, उसी भरोसे को लेकर के आप लोग सब साथ इकट्ठा हुए हैं और हमारी ऑफिस का रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया है। हमारा खुश नसीब है कि आज भी आप लोग सबके दिलों में कांग्रेस के अपने एरिया के काफी लोगों के दिलों में कांग्रेस के सहित बहुत प्यार है। कहीं भी चले जाओ, जिस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है अनबिलीवेबल। आप देखिए इतने बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर आज हमारी एक छोटी सी ऑफिस की ओपनिंग में आ गए हैं। इन्हें कितना भरोसा है हम पर, आप ये समझने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी दिन रहे हैं पुराने, आने वाले दिन वो नहीं होने वाले हैं। हमारे अब्बू कहा करते थे 2019 में, अब बदलेगा गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ हम बदलेंगे गवर्नमेंट दोस्तों, अब बदलेगा गवर्नमेंट और हम वो हैं जो बदलेंगे गवर्नमेंट को। शिवाजीनगर मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र एक समय पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। यहाँ स्वर्गीय जावेद खान साहब, जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय लेकर अपने इलाके का विकास करने के लिए तन और मन से जुटे हुए थे, उनके जाने के बाद यहाँ कांग्रेस को 2 बार जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभाई सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस इलाके में पानी की समस्या, खराब रास्ते और युवाओं में नशे का बोलबाला जैसी बहुत सी समस्याएं हैं। हाथ से हाथ पकड़ो, सारी कैंपेन जो कांग्रेस की है, ये एक हमारी सोच है। क्या है हमारी स्ट्रैटेजी? हर कार्यकर्ता का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना, हर कांग्रेस को जो सपोर्ट करता है, दिल में चाहता है, प्यार करता है, उसके पास पहुंचना और उसको बताना कांग्रेस है आपके साथ। एंड इन चीज़ों से आई थिंक सफिशिएंट है, हम सारी सीटें यहाँ पे निकाल लेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको। यानी आप अपने वालिद साहब की जो पकड़ थी, जो उनकी पहुंच थी और जो उनका रुतबा था, वो आप उनको बरकरार रखेंगे? रुतबा तो हम जानते नहीं, हम उनके जितना बड़ा बन पाए ना पाए, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, बहुत होशियार इंसान थे, पर हम आखिर में उनके लड़के हैं एंड कोशिश पूरी करेंगे कि उसी तरीके से काम करें जिससे लोगों की सेवा हो सके। वाकई में कलम की ताकत इस्तेमाल करके हमारे एरिया के लोगों वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जिनका उनको हक है, जो उनको नहीं मिलती। अब्बू का रास्ता हमें पसंद है, दूसरे लोगों का अपना अपना रास्ता होता है। आसिम भाई का अपना है, मोदी जी का अपना है, शाह का अपना है, हमारा जावेद खान का रास्ता सेवा, कांग्रेस का रास्ता यस, वही रास्ते पर हम चलेंगे, वही कदमों के ऊपर हम अपने कदम रखना चाहेंगे। एंड आने वाले दिनों में देखेंगे आप क्या हो सकता है अगर महात्मा गांधी, कांग्रेस, जावेद खान की आइडियोलॉजी के लेकर आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हम दिखाएंगे आपको। अनगिनत कठिनाइयों से घिरे इस इलाके में कांग्रेस पार्टी जावेद साहब के अधूरे काम को पूरा करने के वादे के साथ एक बार फिर से एक नए तेवर के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रही है। देखिए, पहले तो मैं अव्वल तो अब भी नहीं आई हूँ। 2007 में मैं यहाँ पे कॉर्पोरेटर थी 136 वार्ड में। उस वक्त यहाँ के हालात बहुत बुरे थे, बहुत बदतर हालात थे। हमने उसमें काम करने के बाद ये पानी की लड़ाई लड़े, पानी आया,
लोगों को थोड़ी सुविधा हो गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रह गए हैं, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी अब की बार आएगी तो ये रुके हुए काम है। जैसे एसएमएस का मुद्दा है, एसएमएस का मुद्दा आज की तारीख में, जैसे हमारे वसीम भाई ने बताया कि लाइफ लोगों की 39-40 ईयर्स हो गई है, और ऑन एवरेज मुंबई की लाइफ देखिए और हमारी गोवंडी की लाइफ, मतलब लोगों ने अपनी ज़िंदगी तक दे दी एक पार्टी को जो 15 साल से यहाँ पे रूल कर रही है। लेकिन क्या बदलाव दिख रहा है? जैसे आप लोगों ने कहा कि एक पार्टी बता रही है जो सत्ता में है कि हमने गोवंडी को ये किया, वो किया, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ चली गई? जो हमारा जो अधिकार था कि हम 70-80 साल जिए, तो हमारी 39 एज क्यों हुई? आप जाके रिकॉर्ड चेक करिए, चाहे वो रफ़ीक नगर कब्रिस्तान हो, चाहे वो देवनाथ कब्रिस्तान हो, आपको पता चलेगा कि बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40 सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही है। ये नहीं कि हमारे बुज़ुर्ग मर रहे हैं, हमारा जवान तबका मर रहा है। तो ये कैसे, फिर ये कौन सा विकास है जो हमारी जानों के साथ खेल रहा है? और क्यों एसएमएस बंद नहीं हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं, ऐसा क्या वो जो रीज़न है जो एसएमएस को बंद करने से रोक रहा है? मुंबई महानगर पालिका के होने वाले चुनाव इस इलाके की राजनीतिक दशा और दिशा की ओर थोड़ा बहुत संकेत जरूर कर देंगे। अनवर रजा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।